सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुशर्रफ खान, आपका दोस्तों इस चैनल का होस्ट। तो आज मैं बात करूंगा Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max के फ़ोन के बारे में। ये जैसे कि दोनों फ़ोन आ रहे होंगे, तो इन दोनों फ़ोन के बारे में बताऊंगा। इन फ़ोन के स्पेसिफिकेशन क्या क्या है और ये आपको लेना चाहिए या नहीं, इस आप देख सकते हैं। ये वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। ओके, लास्ट तक देखने के बाद यदि वीडियो पर अभी आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करना भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थैंक यू सो मच। मेरी Realme 6 Pro जो वीडियो है लगभग 900 व्यूज से ऊपर पहुंच गई है और वीडियो रैंक कर गई है। तो आप सब ने बहुत सारा प्यार दिया उसके अंदर। थैंक यू सो मच। ये वाली वीडियो थी। सो इस वीडियो पे बहुत सारा प्यार आया है, बहुत सारा लगभग 1K होने वाले हैं इस पे व्यूज़, और सब्सक्राइबर भी काफ़ी बढ़ गए हैं। थैंक यू सो मच इतना सब कुछ प्यार देने के लिए। और अब बात करता हूँ Redmi Note 9 Pro एंड Redmi Note 9 Pro Max के बारे में। Redmi Note 9 तो गायब ही कर दिया उन्होंने। तो इन दोनों फ़ोन के बारे में आज बात करेंगे। 12 मार्च को जो कि लॉन्च हुआ है, यानी कि कल लॉन्च हुआ था, वीडियो आज बना रहा था। तो Redmi Note 9 Pro और Pro Max दोनों फ़ोन लॉन्च हो गए हैं और दोनों के स्पेसिफिकेशन मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसकी बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले इसके अंदर दिया गया, दोनों फ़ोन के यहाँ भी आ रहा होगा, क्योंकि Redmi Note 9 Pro Max इधर रखते हैं, Redmi Note 9 Pro इधर रखते हैं। ओके, तो दोनों के जब भी मैं कुछ बताता हूँ तो दोनों पीछे या साइड में चलते रहेंगे, Pro Max एंड Pro। ओके, तो जो भी मैं बताता हूँ, दोनों की साइज जो है सेम है, 6.67 दोनों में ही स्क्रीन है। ओके, बॉडी रेशियो की बात करते हैं दोनों ग्लास प्रोटेक्शन 5 की प्रोटेक्शन दोनों में दी गई है। ओके, एंड तो बात करते हैं इसके जो पंच होल, दोनों में ही पंच होल डिस्प्ले कैमरा दिया गया है। अब बात करते हैं इसके क्वाड कैम की बात करते हैं। तो क्वाड कैम इसके अंदर कैमरा जो दिए गए, 4 कैमरे इसमें दिए गए, 4 कैमरे इसमें दिए गए। इसके अंदर सिर्फ फर्क इतना है, ये देख सकते हैं, इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि सैमसंग का सेंसर यूज किया गया। अदर पहले रेडमी ने कहीं बताया नहीं है कि सेंसर कौन सा यूज कर रहे हैं, सैमसंग का यूज कर रहे हैं या सोनी का यूज कर रहे हैं, लेकिन जो पहले फोन यूज कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग और अपनी रिसर्च में बताया गया था कि सैमसंग का सेंसर इन्होंने यूज किया है। तो 48 मेगापिक्सल के कैमरा +8 है, +2 ओके, इधर भी 64 है, +8 +2 ये 4 कैमरे हैं। सेल्फी कैमरा Redmi Note 9 Pro के अंदर है, 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, इसके अंदर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। सो कैमरा, ये प्राइस में थोड़ा डिफरेंस आएगा, प्राइस में आपको बताता हूँ प्राइस के बारे में, लेकिन 16 है, इसके अंदर 32 है। ओके, बात करते हैं Android 10 MIUI 11 पर ही दोनों बेस्ड है, दोनों Android 10 पर है। ओके, एंड बैटरी की बात करते हैं 5020 यानी कि 5000 ही मान सकते हैं, 5000 mAh की बैटरी दी गई है। दोनों के अंदर सेम बैटरी है, बस फर्क कितना है, उसमें 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया गया है, इसमें 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया गया है। बात इतनी है कि 18 वोल्ट का इसमें दिया गया है Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9 के अंदर 18 वोल्ट का चार्जर दिया गया है, इसके अंदर 33 वोल्ट का चार्जर दिया गया है। दोनों में कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों फोन एक ही टाइम पर लॉन्च हुए हैं और दोनों फोन एक ही फोन है, बस थोड़ा फर्क दे दिया, प्राइस का फर्क दे दिया, प्राइस में थोड़ा बढ़ गया है, और बस कैमरा में फर्क है और डिस्प्ले में कोई फर्क नहीं है, प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कोई फर्क नहीं है। दोनों में स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर यूज किया गया, जो कि 8 नैनोमीटर पर है। दोनों में ही Navic सपोर्ट करता है। Navic के ऊपर मैंने 2 से 3 वीडियो बना दी है। एक Navic का जो इंडिया में लॉन्च हुआ था, इसका एक आई बटन का लिंक दे दूंगा यहाँ पर। यदि Navic की वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो वो Navic की वीडियो देख सकते हैं आप मेरे इस पे कार्ड पे क्लिक करके। और ये जो पिछला Realme का फोन आया था, उसमें भी Navic का सपोर्ट है। ओके, 2 कलर इसके अंदर आते हैं। ओके, सॉरी, एक ब्लैक भी आता है। सो Type-C दोनों के अंदर दिया गया है। ओके, अब बात करते हैं इसके सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो फिंगरप्रिंट सेंसर साइड में दिया गया है एंड इसके अंदर फेस आईडी दी गई है। तो दोनों के अंदर फेस आईडी बहुत अच्छे से काम कर रही है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस रिवील करते हैं। तो फाइनली तो प्राइस की बात करता हूँ, जो इसके अंदर दिया गया 464। इसके अंदर एक्सपेंड भी आप कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड अलग से डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है। सो सबसे पहले जो बेस वेरिएंट है इसका Redmi Note 9 का, जो Redmi Note 9 Pro का जो बेस वेरिएंट है वो है 464। ओके, एंड दूसरा है 6128। दोनों की प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस है 12,999 यानी कि 13,000 रुपये का है 464, और दूसरा है 15,999 का। ठीक है, ये है Redmi Note 9 Pro की बात करते हैं तो 15,000 से शुरू है। 15,000 का जो बेस वेरिएंट है 664 है। ओके, 6128 है और 8128 है। प्राइस है कुछ इस तरीके से 15,000, 17,000, 19,000, ये 3। कितना ज़्यादा फर्क आ गया इन दोनों के अंदर। चीज़ एक ही है, साइज भी सब कुछ एक है,
बस थोड़ा सा फर्क है उस चीज़ के लिए, उसका प्राइस इन्होंने इतना ज़्यादा हाई कर दिया है। सो Redmi Note 9 ले सकते हैं यदि किसी को Note 9 लेना है, लेकिन मेरी माने तो रियलमी से ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो कल इसके बारे में एक वीडियो अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ, दोनों में कंपेरिजन करके दिखाऊंगा रियलमी में कितना फ़र्क है और रेडमी में कितना फ़र्क है। तो कल एक मेरे चैनल पर वीडियो आ रही है रेडमी और रियलमी के बारे में, दोनों का अनबाइस रिव्यू रहेगा, क्या क्या उसके अंदर, क्या क्या कौन सा फ़ोन, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे थे कि उसकी कंपैरिजन वीडियो भी आनी चाहिए और कंपैरिजन वीडियो में उसमें क्या क्या डिफरेंस है वो भी बताना चाहिए। सो उसके ऊपर एक कल वीडियो आ रही है, तो उसे ट्यून रहना मेरे चैनल पर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज जो मैंने बताया Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max के बारे में, ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए। तो कुछ खास नहीं डाल दिया गया, कितनी देर से हवा मचा रखा था कि एक Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max आ रहा है, तो इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हाँ ठीक है, Redmi Note 9 ले सकते हैं यदि आप लेना चाहते हैं। Redmi Note 9 Pro, मैं प्रो की बात करता हूँ, प्रो मैक्स मत लेना, प्रो की बात करता हूँ, तो प्रो आप ले सकते हैं। 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। प्लस 720G स्नैपड्रैगन इसके अंदर दिया गया। गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा कोई नहीं है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप इसको जा सकते हैं यदि आप लेना चाहते हैं। 13,000 के प्राइस सेगमेंट में यदि आप जाना चाहते हैं, तो ये Redmi Note 9 Pro आप ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कुछ भी आपको पूछना है, कुछ कमेंट करना है, मुझे नीचे इंस्टाग्राम का ये हैंडल भी आ रहा होगा और नीचे लिंक भी दिया गया इंस्टाग्राम का मेरे डिस्क्रिप्शन में। यदि कुछ आपको पूछना है कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, या लाइक ज़रूर कर देना, और क्योंकि लाइक से बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है कि वीडियो बनाने का दिल करता है कि जल्द से वीडियो बना। सो लाइक ज़रूर कर देना, नीचे कमेंट करना यदि कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी इस चीज़ के बारे में, कुछ भी चीज़ को मुझे बताना चाहते हैं, कुछ वीडियो बनाना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब जरूर करा दो, जल्दी से बन के करा दो, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना। सो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे टाइम एंड कीप स्माइल, बाय बाय।